नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला चैप्टर क्लास 9 के लिए एक चर की रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो सबसे पहले एक आता है सब चर और दूसरा आता है अचर। यानी चर आपके क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी ए से लेके जेड तक संख्या आ जाए, नंबर आ जाए, वही हमारा क्या है अचर। अचर क्या होता है 1 2 3 यानी गिनती, वो तुम्हारी क्या होती है अचर। क्लियर। वन चर यानी एक ही आएगा आपका, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा या फिर एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन क्या रखा है 2 - x बटे 2x + 7 बराबर 3/5। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका क्या है कि कैंची का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं? कैंची के गुणा को हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं। 5 का किया 2 - x बराबर 3 का किया 2x + 7 करो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 का किया 3 दूनी 6, 7 किया। चर को चर की तरफ ले जाओ, अचर को अचर की तरफ ले जाओ। चर को चर की तरफ लेके गए 6x + 5x, अचर को अचर की तरफ ले आए यानी 10 - 10 से 21 जाएगा नहीं। हम जबरदस्ती घटा रहे हैं, जबरदस्ती घटाने में हरदम संख्या पे माइनस आता है। 10 से 21 गया तो -11। 6 और 5 कितना हुआ 11 है। आपको पता है 11 का x के साथ में मल्टीप्लाई है, गुणा है। गुणा वाली चीज किसमें आती है? भाग में। तो -11 बटे 11, 11 एकम 11 यानी x का मान कितना आ गया -। इसका दूसरा तरीका 2 - x / 2x + 7 बराबर 3। सबसे पहले ऑप्शन की वैल्यू हम पुट करते हैं एक रख के देखते हैं। 2 - x की वैल्यू कितनी है -1, 2 कोष्टक में -1 + 7 यानी जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ हम -1 रखते चले जाए। माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 2 + 1, 2 एकम 2, 2 रे कितना हो गया 3, 7 से 2 गया कितना बचा 5 यानी 3/5 बराबर 3/5 वैल्यू संतुष्ट होगी। हमारा कौन सा ऑप्शन बन गया -1। ये हमारा दूसरा था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुने के 22 जोड़ने पर 127 प्राप्त होता है। वह संख्या है। इसके भी दो तरीके हैं। पहले हम लोग समझते हैं बेसिक बात। क्या रखा किसी पूर्णांक संख्या के 5 गुने, तो हमने मान लिया माना कि पूर्णांक संख्या बराबर है। अब क्या रखा है किसी पूर्णांक के 5 गुना, जो हमने पूर्णांक माना है इसका क्या रखा है 5 गुना कर दिया कि 22 जोड़ने पर 22 जोड़ दिया 127 प्राप्त होता है। आपको मालूम है कि प्लस की चीज किस में जाती है एकदम माइनस में, यानी 127 - 22। 5x बराबर 7 से 2 गया 5, 2 से 2 गया 0, 5 2 10, 5 एकम 5 यानी x का मान कितना आ गया। ये हमारा दूसरा तरीका क्या है, क्या रखा कि किसी पूर्णांक के, हम ऑप्शन से उठाते हैं एक ऑप्शन। क्या रखा कि किसी पूर्णांक के 5 गुने, हमने 25 उठाया, 25 का 5 गुना किया प्लस 22 जोड़ा, 25 पंचे 125 प्लस 22, 125 में 22 जोड़ दो तो आपका 127 से बहुत ऊपर निकल जाएगा। ऑप्शन हमारा ये होगा।
फिर आओ दूसरे ऑप्शन 24। 24 का 5 गुना करने पर 22 जोड़ दें तो 24 पंचे 120, 120 में 22 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 144। ये भी बात नहीं है हमारी। फिर आते हैं 21 पे। क्या रखा कि 21 का 5 गुना प्लस हमारा 22 जोड़ने पर, तो 21 पंचे 105, 105 में 22 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 127। यही तो मुझे लाना था 127। तो कौन सा ऑप्शन बन गया 21, ये हमारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 305 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। इसके भी दो तरीके हैं, एक सबसे बेस्ट तरीका यानी छोटा तरीका, दूसरा हमारा बड़ा तरीका। क्या कहता है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 305 है। सबसे पहले माना कि पहला विषम मान लिया, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, पाँचवा x+। ये हमारे 5 विषम पूर्णांक। क्या रखा कि इनका जोड़ है ना वो 305 है, यानी x+2, x+4, x+6 और x+8, इनका जोड़ है ना वो हमारा 305 के बराबर है। जोड़ 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, यानी 5x + 20 बराबर 305। प्लस की चीज किस में जाएगी, माइनस में, यानी 305 - 20। 305 से 20 गया तो कितना बचा, यानी 5 से 0 गए तो 0, यहाँ ले गया हाथ से 10 हो गया, 10 से 2 गया तो 8 बचा, यहाँ कितना बचा तो यानी 200। 5 से 0 गई 250। आ नहीं रहा लेकिन नीचे प्लस की चीज माइनस में जाएगी, 5x बराबर 305 - 20। पाँच से 0 गई तो 5, यहाँ 0 से 2 जाएगा नहीं, एक हाथ से ले ली, हो गया 10, 10 से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा तो आपको पता है कि गुणा की चीज़ किस में जाती है, भाग में, यानी 285/5, 5 25, ठीक है, कितना बच गया 3 और 75, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 57। हमसे बोल रहा है कि सबसे बड़ा मान होता है, तो सबसे बड़ा मान है क्या x+1, यानी x की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 57। 57 में 8 जोड़ दो कितना आ जाएगा 65। ये हमारा पहला तय जो कि हमें एग्जाम में नहीं करना है। हमारा दूसरा तरीका क्या है, टोटल संख्या का मान कितना है, योग 305। कितनी संख्या है 5, 5 से दे दो भाग, 5 छक्का 30, 5 एकम 5, यानी संख्या हमारी बीच वाली निकली 61। कौन सी निकली 61। हमसे पूछा 61 से ऊपर 63 विषम संख्या, 63 से ऊपर 65, 61 से नीचे 59 और 59 से नीचे 57। ये हमारी 5 संख्या बची। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल के आई 65। 65 हमारा चौथा क्वेश्चन क्या रखा है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुना थी। क्या रखा है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुना होगी। पिता और पुत्र की आयु, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग पूरा न करके ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से सॉल्व क्वेश्चन आपका कुछ ही सेकेंड में आ जाएगा। पहला ऑप्शन
कह रखा है 32 वर्ष और 7 वर्ष। कह रखा है 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुना। तो 2 वर्ष पहले यानी ये 30 वर्ष का रहा होगा, ये हमारे 5 वर्ष का रहा होगा 2 वर्ष पहले। पहले के लिए पहले में क्या होता है, अगर पहले आया हो तो आयु हमारी घटेगी। अगर हम अभी 30 साल के हैं तो 2 वर्ष पहले कितने साल के होंगे, 28 साल के, यानी पहले में आयु घटती है। तो ये देखो ये हमारा 6 गुना हो रहा कि नहीं हो रहा, यानी लड़का पिता की उम्र का 1/6 भाग है, यानी 5 का 30, यानी 6 गुना आ रहा है। बात हमारी आधी संतुष्ट हुई है। अब करा 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। किसकी आयु, पिता की आयु, यानी 18 वर्ष बाद, यानी 32 से 18 कम किया तो आपको कितना आया, 14 क्या रखा है। और इधर कितनी है लड़के की उम्र, ये हमारा 14 वर्ष हो गया, ये हमारा 7 वर्ष। कितने गुना थी, 2 गुना थी। तो देखो 2 गुना निकल के आ रही कि नहीं आ रही, 7 दूनी 14, यानी 2 गुना निकल के आ रही। हमारी ये भी बात संतुष्ट हो रही है और ये भी बात संतुष्ट हो रही है। तो पिता और पुत्र की आयु कितनी है, 32 और 7, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है, ए कोष्टक x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी कोष्टक में x माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0 हो तो x का मान क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोष्टक से बाहर होता है उसका अंदर वाले से क्या करा लेते हैं, थोड़ा a का x में कराया तो a का हमारे a के साथ कराया। तो यहाँ देखो a पे 1 घात, यहाँ पे a पे 2 घात, यानी a पे घात कितनी हो जाएंगी, 3। कितनी हो जाएंगी, 3 माइनस b का x के साथ किया तो bx। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b का b स्क्वायर के साथ में किया तो b क्यूब बराबर 0। ax माइनस bx माइनस a क्यूब माइनस प्लस b क्यूब बराबर 0। ax माइनस bx, माइनस चीज इधर ले गए तो प्लस में, और प्लस की चीज इधर ले गए तो माइनस में। ठीक है, यहाँ से देखो x कॉमन है, ले लिया कॉमन, a माइनस बी बराबर यहाँ a क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a माइनस, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। गुणा की चीज किस में जाती है, भाग में, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो बटे गुणा की चीज किस में जाएगी, भाग में, यानी a माइनस बी से a माइनस बी कट हो जाए। तो बचा क्या आपका x बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ये हमारा आंसर। जब पेपर में कमी दिखे देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, 7x अनुपात 63 बराबर 1 अनुपात 9 का मान क्या। अनुपात का मान, अनुपात जहाँ लगाओ समझ लेना और संख्या को उसमें भाग। अनुपात का मतलब होता है भाग और 1/9। ठीक, वही चीज़ है हमने इस वाली संख्या का कर दिया तो, यानी 7x बराबर 63 गुना 1/9। 9 से 63 काटा 7 नहीं, यानी x बराबर गुणा की चीज किस में जाती है, 7 एकम 7, यानी x का मान कितना आ गया, बस ये हमारा दो संतुष्ट है। हमारा दूसरा तरीका क्या है, 7x अनुपात 63 बराबर 1 अनुपात 9। तो हम इसमें वैल्यू संतुष्ट कर लें, यानी वैल्यू का मान रख लें। x का मान हम यहाँ बंद रखें, 7 गुणा 1 अनुपात 63 बराबर 1 अनुपात 9। 7 एकम 7 बराबर 1 अनुपात 9। 7 एकम 7, 7 में 1, यानी 1 अनुपात 9 बराबर 1 अनुपात 9।
तो एक्स की वैल्यू कितनी हमने पुट की थी, कितनी रखी थी पर, एक्स का मान कितना आ गया आपका, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या रखा है, 2 अंकीय एक संख्या के दहाई का अंक इसके इकाई के अंक का 3 गुना। इस संख्या में 54 घटाने पर संख्या के अंक पलट जाते तो यह संख्या है। ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ भी मत करो, बस ऑप्शन को देखो। क्या रखा है कि दहाई का अंक यानी दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना। तो ये देखो 3 हमारा 6 यानी 3 कितने गुना है, 6 यानी 2 ही गुना तो है, जबकि क्वेश्चन कह रहा 3 गुना है। ये हमारा ऑप्शन है। ये देखो क्या रखा है कि 3 हमारा 9 कितने गुना, 3 गुना। बात हमारी संख्या कह रखा है इस संख्या में से 54, तो 39 से 54 घटाओगे संख्या बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, तो ये भी नहीं। अब 63, तो देखो क्या रखा है कि इकाई का अंक का 3 गुना है दहाई का, तो ये दहाई का अंक गुना है, ये भी हमारा गलत। यहाँ क्या रखा है कि 2 अंकीय संख्या दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। इकाई के अंक का ये देखो 9 हमारा 3 गुना है, बिल्कुल है 3 गुना। अब क्या रखा है कि इस संख्या में से 54 घटा दें, यानी 93 से आप 54 घटा दो तो 13 से 4 गया 9, यहाँ बचा 8 से 5 गया 3। तो पहली संख्या थी 93, हम उससे 54 घटा लिए। क्या घटा लिए, 54, तो हमारी संख्या आ गई 39। ये देखो अंक पलट गए, पहले 93 थे, अब कितना हो गया 39, यानी अंक पलट गए। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 93। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है, 2 संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है। 2 संख्या, तो मान लो पहली संख्या मान ली हमने x और दूसरी संख्या मान ली हमने y। क्या रखा है कि इन दोनों का योग हमारा 15 है और उनका गुणनफल हमारा 56। क्वेश्चन हमारा 100। क्या रखा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी संख्या को पलट देना, भाई हमारा व्युत्क्रम। तो देखो 56 के फैक्टर करो, 7 8 56, 7 और 8 को जोड़ो 15 हो गया, यानी संख्या में मालूम पड़ गई एक 7 है और एक 8। संख्या कौन सी हो गई, एक हमारी x हमने मान लिया 7 और y मान लिया हमने 8। प्लस में संख्या है, आगे पीछे मान लो कोई फर्क पड़ेगा। अब क्या रखा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग यानी व्युत्क्रम यानी पलट दो संख्या, 1/7 प्लस 1/8, 8 एकम 8, 7 एकम 7, यानी इसका इसमें गुणा इसका इसमें, 7 8 56, यानी 15/56। ये तो हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे तो समझ लेना, जब भी दूसरा तरीका क्या है, जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे तो योग बटे गुणनफल, यही हमारा कैसे, संख्याओं का योग कितना है 15, संख्याओं का गुणनफल कितना है 56, ये हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या रखा है, यदि 3 क्रमांक संख्या का योग 15 है तो वो संख्या है। देखो सीधी सी बात है, हम यहीं से देखते हैं, 5 4 9 9 7 16, जबकि बोलना 15 नहीं, 5 4 9 6 15 हो सकता है, 6 5 11 7 18 नहीं, 4 3 7 5 12 नहीं, कौन सा ऑप्शन हो गया 4 5 6। अगला क्वेश्चन क्या रखा, 2 धन संख्याओं का अंतर 45 तथा उनका अनुपात 8:3 तो संख्याएं होंगी। देखो दो तरीके ये हैं कि हम एक तो ऑप्शन को चेक कर लें और उसके बाद में डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट क्या, 2 संख्याओं का अंतर 45 है, उनका अनुपात ये
तो पहली संख्या हमने मान ली 8 है और दूसरी मान ली हमने 3। क्या रखा, इन दोनों का अंतर है ना वो हमारा 5 है। भाई 8x और 3x में अंतर कितना है? 5 है। हमारा 5x से क्वेश्चन बोला जबकि अंतर हमारा 45, यानी गुणा की चीज भाग में जाती है। 5 को भाग में वैल्यू के 5 ने 45, यानी x का मान कितना है? 9। पहला कितना है? 8x, x का मान कितना है? 9। 8 में 5। दूसरा क्या है? 3 गुणा 9, 9 किया। कौन सा ऑप्शन ना? अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।